राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं ना कि मैं जो कहता हूं वही ये सरकार करती है। मैंने कहा चुनावों तक इस सरकार को कोई संकट नहीं दिखाई देगा, तो चुनावों तक कोई संकट नहीं था। हमने कहा कि चुनावों के बाद रेट बढ़ेंगे, तो चुनावों के बाद रेट बढ़ गए। और इससे आगे बढ़ के राहुल गांधी कह रहे हैं 90 दिन और हैं, 90 दिन बाद तो आर्थिक तूफान आने जा रहे हैं और ये सरकार तो 6 महीने में गिरने जा रही है। देखिए, वो सब कुछ बता पाते हैं, ये नहीं बता पाते हैं कि चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। और तो और वो ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी पार्टी में सीएम कौन बनेगा, और जहां सीएम बना हुआ कर्नाटक में वो चेंज कब होगा। बाकी दुनिया भर के लिए ज्ञानदेव पाणे बन के बैठे होते हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, लोगों के मन में आएगा कि चुनाव के जस्ट बाद क्यों हुआ, मैं उसका भी रीजन बताना चाहता हूं। उसका चुनाव से डायरेक्टली लेना देना नहीं था। पहला कारण यह था कि आपको याद हो, अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया अमेरिका और ईरान ने। तो जब युद्ध विराम घोषित हुआ और उसके बाद हरमुज से निकलने शुरू हो गए, सरकार के ऊपर दबाव था और कंपनियां 1000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस वहन कर रही थी। यह उम्मीद की गई कि अगले 2-3 हफ्ते में स्थिति ठीक हो जाएगी, तो जनता पे बोझ न डाला जाए। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ट्रंप ने कहा अब या तो डील होगी या युद्ध होगी, और यही जवाब ईरान ने दिया। डेट याद करिए, डेट है 5 और 6 मई। तो 4 मई के बाद हुआ ना। अच्छा, जब शांति वार्ता टूटकर युद्ध होता है तो वो कितना लंबा चलेगा और वो कौन सा डायमेंशन लेगा, यह अनुमान करना मुश्किल होता है। और जब वो अनुमान करना मुश्किल है तो सबको सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबको सावधान किया, भाई अब अगर लड़ाई भड़की तो ये कितने दिन चलेगी और कितनी लंबी चलेगी। जब ये लगने लगा कि यह परिस्थिति बन सकती है, तब यह करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, आप सरकार के ऊपर आज भी हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो अभी भी 4% पे है ना। तो आप एक लिमिट तक ही चीजों को ले जा सकते हैं, अन्यथा उसका इकोनॉमी पे दूसरा प्रभाव पड़ने लगेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हमने दाम 10% बढ़ाए हैं। दुनिया में कोई देश बताइए यहां सिर्फ 10% बढ़े हो। मगर क्या करें, हर वैश्विक चुनौती में, मैं एक और बात बताना चाहता हूं दर्शकों को, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, भारत को कैसे नुकसान हो सकता है उसके साथ खड़े। याद करिए, 4 साल पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तो क्या इन्होंने आरोप लगाया कि भारत यूक्रेन के पक्ष में खुल के क्यों नहीं बोल रहा है और रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है यूएन में। जबकि फैक्ट क्या है, हमारा मेजॉरिटी क्रूड ऑयल रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस रूस से आ रहा था, और कोल्ड वॉर एरा के जमाने की वजह से हमारे 2/3 डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। लड़ जा भाई तू रूस से, जहां से सबसे ज्यादा हथियार भी आ रहे हैं, तेल भी आ रहा है। अब आइए साहब, अमेरिका और ईरान में हुआ, खुल के ईरान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो जाते, अमेरिका के खिलाफ नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। हम अभी इस टैरिफ के बाद 42 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। यानी हमने 42 बिलियन डॉलर बेचे, यानी 4 लाख करोड़ रुपए हमने अमेरिका से कमाए हैं। ईरान से धेला नहीं कमाया है। वो लड़ाई है अपनी जगह ठीक है, मगर तू लड़ जा भाई, तू अमेरिका से, यानी सबसे बड़े अपने ट्रेड पार्टनर से लड़ जा। अब आइए साहब, ईरान मिडिल ईस्ट देशों पर भी बम गिरा रहा है। अब हमारे 1 करोड़ नागरिक हैं, सऊदी अरब, जद्दा, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, बहरीन, कतर, उनकी जान तू खतरे में डाल दे। और 75% उसमें मुसलमान है, मुसलमानों की भी जान खतरे में डाल दे, मगर तू लड़ जा किसी तरीके से, भारत कमजोर हो जाए, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। अब आइए, इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही, गाजा से हमें धेला नहीं आता, इजराइल से डिफेंस में भी हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स आते हैं, इंटेलिजेंस, तू उससे लड़ जा। इसका मतलब आप सोचिए, हर कदम पे सोचना कि भारत को कहां से नुकसान हो सकता है, किस कारण से भारत में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कैसे भारत में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, उसमें इनका इंटरेस्ट ज्यादा है बजाय किसी दूसरे के। आप कह रहे हैं उनको चिंता नहीं है, उनको इतनी चिंता है कि इस वैश्विक संकट में जब हालात खराब हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री मुस्कुराकर मेलोडी टॉफी क्यों दे रहे हैं जाकर। देखिए, अब आपको बताना चाहता हूं कि जिसको पहली बार ऐसा हो रहा है जो पूर्णतः स्वदेशी टॉफी किसी विदेशी को खिलाई जा रही है, और दूसरा, मैं राहुल गांधी जी के दिल का दर्द समझ सकता हूं, वो ये है कि उनके नहीं मतलब दूसरे अर्थ में, उनके ननिहाल में जाकर मोदी जी को इज्जत अफजाई ज्यादा मिल जाए बजाय राहुल गांधी जी के, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, भली बात ही समझा जा सकता है। और मैं इसमें एक और भी फैक्ट बताता हूं, बहुत से लोगों को लगता है ना कि प्रधानमंत्री जी विदेश गए क्यों।
देखिए हमारे पास रफाल है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यानी 4th से ऊपर है और 5th से नीचे है। ये जो F-35 है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना ये क्लेम करता है कि उसका J-17 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आगे बात चल रही है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की। अब देखिए भारत की महत्ता देखिए, यूरोप में एक ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन है, सॉरी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। ये चाह रहे हैं कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भारत पार्टनर बन जाए। दूसरा ग्रुप कौन है? ब्रिटेन, इटली और जापान। ये भी चाह रहे हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भारत हमारा साझीदार बन जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बात करने के लिए वहां पे जाते हैं। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि भाई राहुल गांधी जी के साथ उनके देखिए दिल का एक और भी दर्द समझिए, तो इसको अन्यथा कोई ना ले। किसी व्यक्ति के दो परिवार होते हैं, एक होता पिता की तरफ से, एक होता मदर की तरफ से। तो पिता की तरफ से जो उनका परिवार है, उनके पिताजी नहीं है राजीव गांधी जी, चाचा जी नहीं है, और दादा तो पहले ही समाप्त हो गए थे। ठीक, अब आइए साहब, कोई और उनका दूसरा चाचा भतीजे में तो और तो कोई था नहीं। अब ले देकर उनके पिता के पक्ष में एक बचते थे, उनके छोटे भाई संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी जी और उनका चचेरा भाई वरुण गांधी जी। इन दोनों से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। तो मैं ईमानदारी से कहूं कि पैटर्नल साइड से तो अब उनका कोई रिश्तेदार यहां ही नहीं, सब मैटर्नल वाले ही हैं। वो सब इटली में बैठे हैं। जरूर वहां मौसी भी होंगी और मामी भी होंगी, कोई ना कोई मामा भी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आज उनका अटैचमेंट इटली की तरफ ज्यादा होगा, और जब वहां पे वो देखते होंगे तो मुझे लगता है उनको काफी ज्यादा कष्ट का अनुभव होता होगा। तो वो समझा जा सकता है। पर मुझे लगता है मोहब्बत की दुकान वालों को भी एक आध मेलोडी खरीद के जरूर खानी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में पार्ले पूर्णतः जो है वो स्वदेशी कंपनी है, उसका भी थोड़ा लाभ मिलना चाहिए।